राम राम किसान भाइयों। मैं नितिन फिर से हाजिर हूं आपके अपने चैनल नितिन देओल में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गेहूं की जो हमारी फसल है। इस समय पर लगभग लगभग 60 से लेके 70% जो गेहूं है उसके ऊपर बालियां बन चुकी हैं। बाकी जो हमारी 25 से लेके 30% फसल बचती है उसके ऊपर बालियां जो है बननी शुरू हो गई हैं। यहाँ पर किसान भाइयों के सामने कुछ दिक्कतें आ रही हैं, जैसा कि रस्ट की, यानी कि गेहूं की फसल के ऊपर कहीं पर येलो रस्ट, कहीं पर ब्राउन रस्ट, जो फंगस है इनका भी अटैक हमारी फसल के ऊपर देखा जा रहा है। तो इस फंगस से हम अपनी गेहूं की फसल को किस तरीके से बचा पाएंगे? जो गेहूं का दाना सिकुड़ रहा है, पिचक रहा है, दाना अच्छी तरीके से फुलाव नहीं कर रहा है, उसके लिए हमें कौन कौन से कार्य इस समय पर करने चाहिए जिससे हमारी गेहूं की फसल अच्छी तरीके से प्रभावित होकर हमें एक शानदार पैदावार निकाल करके दे सके। तीसरा किसान भाइयों, इस समय पर जो टेम्परेचर है, जो गर्मी है, वो भी थोड़ी तेज हो गई है, जो हमारी गेहूं की फसल के लिए थोड़ी सी ज्यादा है, जिससे हमें काफी ज्यादा नुकसान देखने को मिल सकता है। इस टेम्परेचर को हमें किस तरीके से मेंटेन करना है, किस तरीके से अपनी फसल को इससे बचाना है। इसके साथ साथ किसान भाइयों, अपनी पैदावार को हम ज्यादा से ज्यादा किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, लगभग 3 से लेकर 4 टॉपिक के ऊपर इस वीडियो के अंदर बात होगी। और वीडियो मुश्किल से 5 से लेकर 6 मिनट की होगी। वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आपको एक सही और शानदार जानकारी मिल सके। अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं या किस फसल से संबंधित आगे की वीडियो आप चाहते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, जो हमारा मौसम है ये अब तब्दील हो रहा है, मौसम जो है अब चेंज हो रहा है, गर्मी जो है अब बढ़ गई है। हमारी जो गेहूं की फसल है, लगभग यदि टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 28 तक रहता है तो हमारी गेहूं की फसल के लिए ये बिल्कुल सही रहता है, नॉर्मल है। अगर इससे ऊपर टेम्परेचर पहुंचता है 27, 28, 29, 30 तक यदि टेम्परेचर पहुंचता है तो किसान भाई हमारी गेहूं को फिर दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। हमारी फसल फिर उतनी अच्छी पैदावार नहीं दे पाएगी जितनी अच्छी पैदावार किसान भाइयों हमें चाहिए। तो इस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए आपको कुछ कार्य करने होंगे। वे कार्य क्या हैं? किसान भाई, यदि आप अपने खेत के अंदर नमी लगातार बना करके रखेंगे, पानी अपने खेत के अंदर चलाते रहेंगे और खेत के अंदर यदि नमी बनी रहेगी तो आपकी जो गेहूं की फसल होगी उसका टेम्परेचर फिर मेंटेन रहेगा, नॉर्मल टेम्परेचर उसका रहेगा। अगर बाहर का टेम्परेचर मान लीजिए आपका 30 चल रहा है और आपने अपने खेत के अंदर नमी बनाई हुई है तो आपके खेत का टेम्परेचर लगभग 27, 26 के आसपास चलेगा, जो हमारी गेहूं के लिए बिल्कुल पर्याप्त है, बिल्कुल सही है। तो खेत के अंदर नमी बना करके रखनी है। दूसरा किसान भाइयों, जो दाना हमारा पिचक रहा है, दाना हमारा सिकुड़ रहा है, उसमें भी कहीं ना कहीं हमारे नमी की बहुत बड़ी महत्वता रहती है। यदि खेत के अंदर नमी बनी रहेगी तो जो हमारे बूर से हमारा गेहूं का दाना तैयार हो रहा है, जो दाने के अंदर दाने का भराव अच्छी तरीके से हो रहा है, दूध अच्छी तरीके से भर रहा है, यदि उस समय पर हमारे खेत के अंदर नमी नहीं होती है, हमारे खेत के अंदर नमी की मात्रा कम रहती है, तो दाना अच्छी तरीके से नहीं भर पाता है। दाने के अंदर अच्छी तरीके से जो मोटापा है, जो उसके अंदर मोटाई है, वो प्राप्त नहीं कर पाता है। तो खेत के अंदर नमी तो आपको प्रॉपर मात्रा में रखनी है। चाहे आपकी फसल 110 दिन की हो, चाहे आपकी फसल 115 दिन की हो, आपको पानी अवश्य लगाना चाहिए जिससे कि खेत के अंदर पर्याप्त नमी बनी रहे और दाना हमारा अच्छी तरीके से मोटाई ले सके। तो ये हो जाते हैं हमारे 2 पॉइंट। तीसरी बात करते हैं रस्ट की, कि हमारी फसल के अंदर इस समय पर फंगस का जो अटैक है वो ज्यादातर किसान भाइयों के खेत के अंदर देखने को मिल रहा है। तो इसे हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं? तो यहां पर मैं आपको 2 से लेकर 3 स्प्रे के बारे में बताने वाला हूं। इन तीनों में से कोई भी एक स्प्रे आप कर दीजिए, आपकी फसल के अंदर से जो रस्ट की ये दिक्कत थी, जो फंगस की ये दिक्कत आने वाली थी, ये बिल्कुल ही कंट्रोल हो जाएगी। चाहे तो आप बायर कंपनी का नेटिवो ले लीजिए, इसका स्प्रे कर दीजिए, ये भी बहुत ही शानदार वाला रिजल्ट यहाँ पर निकाल करके देता है। जो हमारा अमिस्टार टॉप आता है, यदि आप इसका स्प्रे करते हैं तो ये भी अच्छे रिजल्ट निकाल करके देगा। इसी तरीके से किसान भाइयों कस्टोडिया आता है, कस्टोडिया का यदि आप स्प्रे करते हैं तो उसके भी आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिल जाते हैं। किसी भी एक फंगीसाइड को आप ले सकते हैं और उसका स्प्रे करेंगे, आपकी फसल बिल्कुल सेफ रहेगी, अच्छी तरीके से आपको शानदार पैदावार निकाल करके देगी। जो हमारा चौथा पॉइंट है वो है किसान भाइयों, यदि हमारी फसल के ऊपर 60 से लेके 80% बालियां अच्छी तरीके से आ चुकी हैं, दाना उसके बाद भी सिकुड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके खेत के अंदर, आपकी गेहूं के अंदर पोटास की कमी चल रही है। तो आपको अपने खेत के अंदर पोटास की पूर्ति करनी पड़ेगी। जब तक आप पोटास की पूर्ति नहीं करेंगे आपकी फसल अच्छी बालियां नहीं बना पाएगी, दाने का फलाव अच्छे से नहीं आ पाएगा। तो पोटास की पूर्ति आपको कैसे करनी है?
चाहे तो आप म्यूरेट ऑफ पोटाश जो हमारी 60% में आती है 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से पूरे खेत के अंदर उसका छिड़काव करवा दीजिए और उसके बाद खेत की सिंचाई कर दीजिए। इससे भी पोटाश की पूर्ति हो जाती है, दाना अच्छी तरीके से भर करके आएगा। दूसरा, यदि आप पोटाश को नीचे नहीं डलवाना चाहते हैं, आप स्प्रे करना चाहते हैं, तो एनपीके 0050 जो हमारा सल्फेट ऑफ पोटाश होता है, इसे आप ले लीजिए 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से और इसका स्प्रे यदि आप अपनी फसल पे करते हैं तो इससे भी पोटाश की पूर्ति हो जाएगी और आपकी बालियां शानदार तरीके से बन करके मिलेंगी और अच्छी पैदावार आपको निकाल करके देंगी। टोटल ये 4 बातें थी जो आपके लिए बेहद जरूरी थी। इन चारों पॉइंटों पर यदि आप ध्यान रखते हैं तो आपकी फसल आपको बहुत ही शानदार वाली पैदावार निकाल करके देगी। उम्मीद है मेरी ये जानकारी, मेरी ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे किसान भाइयों को राम राम जी।